आज की ये कहानी पंजाब की। पंजाब के फरीदकोट की। मामला एक चोरी की घटना का है। इस चोरी की घटना में पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था वो काफ़ी दिलचस्प है। यानी किस तरीके से पुलिस उस चोर तक पहुंचती और उसके बाद उसे गिरफ्तार करती, ये काफ़ी दिलचस्प मामला है। और ये पंजाब के फरीदकोट की घटना है। पंजाब के फरीदकोट में एक कारोबारी रहते हैं जिनका नाम रोदीप सिंह होता है। रोदीप सिंह एक कारोबारी हैं और वो फरीदकोट की एक कॉलोनी में अपनी पत्नी गगनदीप कौर के साथ अकेले रहा करते थे। ये दोनों पति पत्नी एक ही मकान में अकेले रहते थे और इनकी जो रूटीन थी वो ये कि सुबह नहाकर जो रोदीप सिंह थे वो अपनी दुकान को चले जाया करते थे और जो गगनदीप कौर थी वो स्कूल चली जाया करती थी। क्योंकि गगनदीप कौर एक टीचर थी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इनकी रूटीन ये थी कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाते थे और दोपहर के बाद गगनदीप कौर जो थी वो वापस अपने घर आती और कुछ वक्त आराम करने के बाद वो अपनी पति की दुकान पर चली जाया करती थी। वहाँ से ये दोनों दंपत्ति यानी दोनों पति पत्नी रात के करीब 9 से 10 बजे अपने घर वापस आते थे। 1 जनवरी 2025 को भी कुछ ऐसा ही होता है। रोदीप सिंह अपनी दुकान चले जाते हैं और गगनदीप कौर अपने स्कूल चली जाती हैं और स्कूल से वापस आने के बाद फिर वो कुछ वक्त आराम करने के बाद अपने पति की दुकान पर चली जाती हैं। होता ही है कि 1 तारीख को इस परिवार के साथ एक अनहोनी घटती और उस अनहोनी की खबर इन्हें कुछ इस तरीके से लगती कि जो गगनदीप कौर थी उनका एक भाई उसी कॉलोनी में रहा करता था और शाम के करीब 6 बजे उसकी नज़र गगनदीप कौर के घर पर पड़ती। वो ये देखता है कि गगनदीप कौर और रोदीप सिंह का जो घर है वो फाटे फाट खुला हुआ है और घर की जो लाइटें हैं वो जल रही हैं, जिससे उसे काफ़ी अचंभा होता है। वो फ़ौरन घर के अंदर दाखिल होने से पहले अपनी बहन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो गगनदीप कौर उससे ये बताती है अपने भाई से कि वो दुकान पर है और जो रोदीप सिंह है वो भी उन्हीं के साथ है। ये सुनते ही जो गगनदीप का भाई था वो काफ़ी हैरान होता है और तैज्जुब के साथ वो उस घर में दाखिल होता है कि आखिर मामला क्या है, ये घर खुला क्यों। वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि अंदर जो भी लॉकर वगैरह हैं वो टूटे पड़े हैं और घर के सामान बिखरे हुए हैं। जैसे ही वो ये देखता है फ़ौरन अपनी बहन को ये खबर देता है। उधर से गगनदीप कौर और रोदीप सिंह भागते हुए अपने घर की तरफ आते हैं। घर की तरफ आने के बाद ये मामले को देखते हैं कि उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और उनकी जो कीमती चीज़ है, पैसा, ज्वेलरीज और जो कीमती और भी चीज़ें हैं वो गायब है। अब ये देखते ही उन लोगों के ऊपर एक आफत आ चुकी थी। वो परेशान हो जाते हैं। गगनदीप कौर रोने लगती। इस दौरान पुलिस को भी कॉल किया जाता है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो भी यहाँ से चोरी हुई उसकी मालियत कितनी। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो पता ये चलता है कि 14 लाख रुपए कैश और लगभग 30 ग्राम सोना और कुछ कीमती चीज़ें गायब हुई। पुलिस आती है, पुलिस मौके की तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद परिवार के लोगों का बयान नोट करती है, गगनदीप कौर और रोदीप सिंह का, और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू कर देते हैं। यानी 6 बजे का यह मामला था। 6 बजे गगनदीप कौर के भाई को ये खबर मिलती, उसकी नज़र पड़ती उस मकान पर और 7 बजे के करीब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती और तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश में पुलिस के द्वारा सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है, लेकिन इन सारी कोशिश के बावजूद पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा एंगल नहीं समझ में आ रहा था जिससे उस रूट पर कैमरे की निगाह हो और उससे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके। अब साथ ही पुलिस ये फैसला करती है कि वो डॉग स्क्वाड को बुलाएगी और डॉग स्क्वाड के ज़रिए इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। कुछ वक्त बीतता है, तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं और डॉग स्क्वाड की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है। डॉग स्क्वाड की टीम में जो डॉग था वो एक जर्मन शेफर्ड था और उसी के ज़रिए इस केस की तफ्तीश होना था। पुलिस उस डॉग स्क्वाड का जो ट्रेनर था, जो डॉग को ट्रेन करता था, उसके ज़रिए इस केस की तफ्तीश शुरू करती है और घर के अंदर की वो सारी स्मेल को सूंघाती जो उस चोर से रिलेट करती थी। उन सारी स्मेल को कुछ वक्त तक वो स्निफर डॉग सूंघता है और कुछ वक्त के बाद फिर वो उसी घर में काफ़ी चक्कर लगाता है और उसके बाद फिर वो घर से बाहर निकलता है
और उस रास्ते पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ सुनसान इलाका है, दूर दूर तक कोई इंसान का किसी का कुछ पता नहीं और ना ही कोई घर। और ये डॉग उस जगह से चलते हुए जाता है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान कई ऐसे जगह आती जहाँ पर डॉग सर्कल के वाइज घूमता है और उसके बाद फिर वो सीधे चलने लगता है। जब वो कुछ वक्त के बाद एक मकान के पास पहुँचा और उस मकान के पास पहुँचने के बाद वो वहाँ रुकता है और कुछ वक्त तक वहाँ पे वो स्मेल सूंघता है और उसके बाद वहाँ से वो भौंकना शुरू कर देता है। जब डॉग उस घर के सामने खड़ा होकर भौंकना शुरू करता है तो पुलिस की टीम उस दरवाजे को नॉक करती है और उस दरवाजे को नॉक करने के बाद अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। पुलिस उससे ये कहती है कि तुम्हारे मकान में कोई चोर है जिसकी हमें तलाश है और ये स्निफर डॉग उसकी निशानदेही कर रहा है। जिसके बाद वो व्यक्ति जो कि उस घर का ऑनर था वो भड़क जाता है पुलिस के ऊपर और वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चोर नहीं, और अगर आपको ये लगता है कि मैं चोरी किया हूँ तो आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़मीन और जायदाद है, पैसा है, मैं क्यों चोरी करूँगा। इन सारी बातों को वो पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस की टीम उससे ये कहती है कि हमें ये पूरा यकीन है कि जो भी चोर है उसका इस घर से कोई रिलेशन ज़रूर है, चाहे वो आप हो चाहे आपके घर में कोई और दूसरा सदस्य हो। जब पुलिस की टीम ये बात करती है तो सामने से जो शख्स था वो भड़कना शुरू कर देता है, लेकिन इसके बाद पुलिस की टीम ये कहती है कि आप अपने घर का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज को हमें दिखाएं। जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है वो घबरा जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पुलिस को समझ में आने लगती है। पुलिस उससे जब इस पे इसरार करती है तो वो इससे इनकार करता है, लेकिन पुलिस के दबाव के चलते वो व्यक्ति अपने घर में लेवा कर जाता है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस के द्वारा खंगाला जाता है। जब पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी, इस दौरान पुलिस को ये नज़र आता है कि 6 बजे से पहले यही व्यक्ति जो कि दरवाजे पर आया था, यानी दरवाजे को खोलकर बाहर आया था, यही व्यक्ति 6 बजे से पहले निकलता है और उसके बाद कुछ घंटे के बाद यानी 7 बजे के आसपास वो वापस अपने मकान में आता है। जब वो अपने घर से जा रहा था उस वक्त उसके हाथ में कोई भी वस्तु नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके हाथ में एक पैकेट था, एक थैला था, जिस थैले में पुलिस को ये समझ में आया कि वो व्यक्ति वही सारे सामान, ज्वेलरीज और जो कैश थे वो लेकर यहाँ पर आया था। जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें दिखती, पुलिस उसे गिरफ्तार करती और थाने लाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू करती। शुरुआती पूछताछ में अब भी वो कुछ बातों से इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उसके साथ पेश आया जाता है तो वो इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने उनके घर में चोरी की और चोरी का जो अमाउंट था वो 14 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए कैश था और इसके साथ कुछ ज्वेलरीज थी और कुछ कीमती चीज़ थी। अब पुलिस ये कंफ्यूज थी कि मामला 14 लाख का है और यहाँ से 5 लाख रुपए बरामद हो रहा है। तो परिवार के लोगों से जब दोबारा पूछा गया, जो गगनदीप कौर थी और उसका जो पति था, उनसे दोबारा जब पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, चोरी 5 लाख की हुई थी, लेकिन हमने कुछ बढ़ा कर बताया था। शायद ये उनका कहने का मतलब था, कन्फ्यूज़न में उन्होंने बढ़ाया, या फिर कुछ मामले में ऐसा देखा गया है कि मामला जितने का होता है उससे ज़्यादा आदमी दिखाता है ताकि इस केस में थोड़ा और जान आ जाए। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का मोटिव था जिस वजह से अमाउंट को बढ़ाकर बताया गया था। और जब ये सारा मामला कंक्लूड किया जाता है तो 5 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरीज और कुछ कीमती चीज़ें उस चोर के घर से बरामद की जाती और उन्हें परिवार के लोगों को लौटाया जाता है और साथ ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी, जिसमें एक स्निफर डॉग के जरिए एक चोरी की घटना, एक चोरी की वारदात को महज सिर्फ 6 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया जाता है। जिस वक्त पुलिस स्निफर डॉग के साथ उस चोर के घर पहुंची थी उस वक्त रात के करीब 12:30-1 के बीच हो रहा था, यानी वक्त 12:30 से लेके 1 के बीच के दरमियान का था। इसी वक्त पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।